नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। शहर के सालेवार पारा स्थित गाड़ा बस्ती में कथित रूप से गौ मांस मिलने के मामले में शनिवार को नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर कार्रवाई के लिए पहुंची। इस दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया और फिर बस्ती वाले आक्रोशित हो गए, जिससे कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की मौजूदगी बढ़ाई गई और अतिरिक्त फोर्स भी बुला ली गई। जानकारी के अनुसार शनिवार को नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ बस्ती पहुंची थी। प्रारंभ में टीम ने संबंधित निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करते हुए तोड़फोड़ करने से मना कर दिया। अधिकारियों द्वारा काफ़ी देर तक लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद उस स्थान की ओर बढ़ी जहां पर कथित तौर पर पशुवध किए जाने की बात सामने आई थी। यहां भी बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं एकत्रित होकर विरोध करने लगी। इस बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। विरोध के चलते कुछ समय के लिए माहौल गर्मा गया और प्रशासन को स्थिति संभालने में मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और प्रशासनिक कार्रवाई में सहयोग करने की अपील की। इस बीच बस्ती के कुछ लोगों ने प्रशासन के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि जिस स्थान पर पशुवध किया गया था उसे वे स्वयं हटाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद अधिकारियों द्वारा स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के प्रयास किए गए। ये बोले गए हैं कि एक दिन की कार्रवाई बोलते हैं एक दिन में सुनवाई सब चीज हो रहा है बोलते हैं। अब एक दिन में सब चीज ऐसा होगा तो हम कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे परिवार वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे वाले हैं। हम लोग बहुत साल से छोटे बहुत साल से उसके मकान को तोड़ने का भी विरोध कर रहा हूँ। जी उसका तो पता नहीं मेरे को। मैं फिलहाल क्या बाहर गया था, मेरे को आने से ही पता था। तो वो तोड़ने तो उसके लिए तो अपन खड़े हैं। ला रहे हैं नहीं, वो तो गौ मांस मिला था। गौ मांस किस लिए? वो इन लोग बोलते हैं कि जिंदा वाला लाए हैं, जिंदा वाला नहीं लाते हैं। वो नमीट वाला रहता था, उसका क्या खाल उतारते हैं, खाल उतार के उसमें बाजा वजा बनाते हैं और उसको मटन को जमीन में गाड़ देते हैं। उसको खाते पीते या बेचते तो नहीं है। हम भी माता को मानते हैं, ऐसे थोड़ी कि ऐसे अत्याचार करेंगे, लेकिन बिना जबरदस्ती कुछ वारंट ना कुछ ना कहीं और जबरदस्ती तोड़ फोड़ कर रहे हैं। नहीं दिए हैं, पहले नोटिस देते फिर तोड़ते तो बात बनता। इन लोग तो ऐसे ही तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ऐसे हुआ है तैसे हुआ है बोल के। कितने लोग आपका नाम बता दो। नोटिस जारी किया गया था और इन्होंने नोटिस जब इनकार किया तो हम लोग पंचनामा बना लिए हैं। और ये है कि जो बुलडोजर है हमारा, वो इस रास्ते इतना सघन इन लोगों का आने जाने का कि वहाँ पे बुलडोजर भी नहीं जा पा रहा है। जो तालाब बंद है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें निर्देश है कि जितने तालाब के बंद है उनके किनारे को भी कार्रवाई करनी है। इनके इंप्रूवमेंट काफी पहले से थे, लेकिन अभी असामाजिक गतिविधियां काफी बढ़ गई थी, जिसमें मोहल्लेवासियों भी में जो काफी आक्रोश था, इसको देखते हुए निगम प्रशासन कार्रवाई के लिए पहुंचा था। अब निश्चित रूप से एक समझौता हमारे बीच में हुआ है और हमने कहा है कि यदि आप स्वयं से अपना इंक्रोचमेंट हटा लेते हैं तो कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं। इसमें सहमति बनी है और कार्रवाई उन्होंने अपने ढंग से स्वयं हटाने के लिए स्टार्ट कर दिया है।
हमारी टीम अभी वर्तमान मौजूद है। यदि इंक्रोचमेंट इनका पूरा अपने स्वयं से नहीं हटाएंगे तो निगम प्रशासन देखिए अभी हटाने के लिए हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, बोल दिए हैं इनको, क्योंकि ये रहवासी नहीं, कोई रह नहीं रहा है यहाँ पे। वो जो इंक्रोचमेंट है वो बिल्कुल कुछ अलग से अतिक्रमण है, इनके रहवासी होने के बावजूद इनका अतिक्रमण है, उसको लगभग मुझे लगता है कि 7 से 8 ऐसे इंक्रोचमेंट होंगे जिनको हटाने की आवश्यकता है, और ये रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ कोई कुछ कैजुअलिटी होती है तो एम्बुलेंस जाने का भी रास्ता नहीं है, किसी के लिए दुर्घटना भी होगी, ये सब सारी चीजें इनके मोहल्ले वाले। इंक्रोचमेंट जो है वो पहले के ही था, और ये जब असामाजिक गतिविधियां बढ़ी तो सभी लोगों की मांग इसमें ज्यादा प्रमुखता से मुखरता से इसको रखा गया कि असामाजिक गतिविधियां जो इंक्रोचमेंट है उसको लेकर के भी है, तो ये गतिविधियां उसमें शामिल की है। देखिए नियम सर कार्रवाई करेंगे, जो धारा अधिनियम है 1956 की धारा नगर पालिका निगम अधिनियम के तहत में जो भी प्रावधान है उसके तहत में कार्रवाई होगी। प्रशासनिक कार्य में कोई बाधा डालता है तो उसके विरुद्ध जो है शासकीय कार्य में बाधा का जो अपराध है वो पंजीबद्ध होगा। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।